वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, क्षीर सागर। क्या कहते हैं उसे, जो दूध के सागर है। अब आप ये समझ लीजिए इस संसार में 7 महासागर है। हमारे पास जो महासागर है इसे क्या कहते हैं, लौंग महासागर। क्या कहते हैं इसे, इसमें खारा पानी है, समझ गए। एक महासागर ऐसा है जिसमें केवल मधुर पानी है, सुमधुर, इसी ब्रह्मांड में है, मधुर पानी है। 2 हो गया। तीसरा जो है गन्ने का रस से बना हुआ सागर है। वो क्या है, केवल गन्ने का रस है उसमें, और कुछ नहीं है। चौथा जो सागर है उसमें क्या है, वो केवल क्षीर सागर, जैसे मैं कहा दूध का सागर, उसमें भगवान विष्णु लेते हैं। चौथा हो गया। 5वां जो है घी का सागर है, घी का, समझ गए, घी का। और छठा जो है मधु का सागर है। किसका सागर है, शहद का। और 7वां क्या है, मदिरा का। किसका सागर है, ये 7 महासागर है। हमारे पास जो है, जो हम लोग के पास है, वो लवंग सागर है इस पृथ्वी पर। लेकिन और सब ग्रह में और सब सागर हैं। जैसे अब एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। अब गजेंद्र महाराज को जो मोक्ष हुआ था, ये कथा कहाँ का है, और जानते हैं कोई, भागवत में ना गजेंद्र महाराज का। हाँ, लेकिन कहाँ का है ये, कहाँ, कौन से ग्रह पे घटा था, क्षीर सागर में। क्षीर सागर है जहाँ पे त्रिकूट पर्वत है। क्या है, उस क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत है। उस पर्वत की जो श्रृंखला है 80,000 मील, उस पर्वत का जो लंबाई है 80,000 मील है, और उतनी चौड़ा भी है। और 3 मुख्य चोटियां हैं उसमें, सोने की चोटियां, चांदी की और लोखंड की। और गजेंद्र महाराज जो गज, जो हाथी जो था, उसी क्षीर सागर में वो क्या अपने हथनी के साथ में क्रीड़ा करने के लिए आया था। और इतना क्रीड़ा किया कि पूरे तहल महल मचा दिया उस सागर को उसने। तो उस समय जो ग्रह था, तो ग्रह इसे क्या कर लिया, 1000 वर्ष तक युद्ध चला दोनों में। कितने 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक युद्ध चला ग्रह और ग्रह को। ये घटना कहाँ की है, मैं आगे कभी कथा में करूंगा कि क्षीर सागर की कथा है। कहाँ की है, क्षीर सागर। जो क्षीर सागर इसी ब्रह्मांड में है, इसी ब्रह्मांड में है। नहीं देख सकते, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नजर लाना पड़ेगा। जैसे प्रेमा जनन छुरित भक्ति विलोचनेन संतत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सब कुछ हम देख, हमारे देखने के लिए बहुत क्षमता चाहिए उसके लिए। जैसे हमें यहाँ पे, आप ऐसा हाथ करो, हाथ करो, हाथ की रेखा दिखाई दे रही है। अब यहाँ करो, अब दिखाई दे रही है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है, हाथ की रेखा है कि नहीं, हाथ की रेखा है, तो भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, किसी गलती है, आँख की गलती है। इतने जगह एक ही सेकंड में आँख यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो इस ब्रह्मांड के अलग वस्तु, जो इस ग्रह के अलग वस्तु कैसे देख सकते हैं। हमें यहाँ पर्दा लगा देगा तो पर्दे के बाहर कुछ देख ही सकते। हमारी इंद्रियां को लिमिट दिया गया है, वो देखने के लिए हमें क्या चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। तो क्या होगा, प्रेम अंजन, प्रेम का अंजन जब आंखों में लगा लेंगे सब कुछ दिखाई देगा। सूरदास को कुछ दिखाई दे रहा था, आंख से सूरदास थे, लेकिन सूरदास जी को सब कुछ दिखाई देता था, सब कुछ दिखाई देता था। भगवान सूरदास जी कौन थे, सूरदास जी बाल्य कृष्ण के बाल्य रूप का ध्यान करते थे वो, समझ गए। तो चलते चलते ध्यान करते करते ब्रज में एक बार खड्डे में गिर गए। वो खड्डे में, अंधे थे ना, खड्डे में गिर गए। खड्डे में गिर गए तो दरफाना लगे, तो भगवान आए उनको खड्डे से निकालने के लिए। तो जैसे स्पर्श किया तो भाई सूरदास है वो, तुरंत समझ गए तो भगवान है। तो भगवान हाथ छोड़ा के भाग गए। तो बोले यहाँ हाथ छोड़ा के भाग जाओगे, नजर के सामने से भाग के दिखाओ तो समझो, हृदय से भाग के दिखाओ तो समझू। यहाँ हाथ छोड़ा के भाग जाओगे, मेरे हृदय से निकल के बताओ तो समझू। ये है सूरदास, है कि नहीं। तो क्या होगा, ये आंख से है, धोखा देता है। ये आंख में, ये आंख में जो दिखाई देता है होता नहीं है। आप इस आंख पे विश्वास करते हैं माता जी, ये आंख जो दिखता है होता नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं, ट्रेन में चलते हैं आप, ट्रेन में चलने के बाद बाहर के घास कैसे दिखाई देता है, बाहर से पीछे भाग रहा है। क्या पीछे भागते रहता है वो, है नहीं भाग सही बात है कि नहीं। और जो होता है वो दिखाई देता नहीं है। हवा दिखाई देता है आपको, मन दिखाई देता है, बुद्धि दिखाई देता है। तो
तो ये आंख से हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम का अंजल लगाना पड़ेगा। प्रेम जनन छुरित भक्ति, प्रेम का अंजल जब लगाओगे तब भगवान के अनुभव कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। फिर आप यही बैठे बैठे प्रेम का अंजल मिलता कहाँ है, बता दीजिए एड्रेस। प्रेम का अंजल मिलता कहाँ है? सत्संग में मिलेगा। माता जी के लिए ताली होना चाहिए। प्रेम का अंजल सत्संग में मिलेगा, सत्संग से प्रेम का अंजल मिलेगा। भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान को प्रेम करने से ये अंजल मिलेगा। जी जब भगवान में प्रेम करेंगे तब हृदय में भगवान को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब बोले अभी हमें भगवान हृदय में क्यों दिखाई दे रहे हैं? हाँ, योग्यता नहीं है। बहुत सारा होता है, जैसे मान लो आपको सर्दी हो जाए, नाक में सर्दी हो जाएगा, बहुत सुंदर पुष्प है, सुगंधित है, जैसा मान लो मेरे ऊपर में है कि नहीं पता नहीं, गिर गया शायद, तो सुगंधित फूल है। लेकिन अगर आपको बहुत नाक में सर्दी है तो नाक में लोगे, नाक में डाल भी दोगे पुष्प को, सुगंध दिखाई देगा आपको? नहीं पता चलेगा। कैसे मालूम पड़ेगा उसको? जब सुगंध लेने के लिए विक्स इनहेलर लो, नाक में विक्स लगाओ या फिर कर्पूर लगाओ, गर्म पानी का ऐसा सा करो, गर्म पानी का भाप लो, तब जाके नाक जब आप क्लियर हो जाएगा तब जाके क्या होगा, फिर से आप सुगंध को ले सकते हो। उसी प्रकार से अगर हमें भगवान को देखना है, अनुभव करना, तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वो जो एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसी ब्रह्मांड में क्षीरोदक साई विष्णु होते हैं। एक उदाहरण से आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि जो क्षीरोदक साई विष्णु हैं, महाविष्णु हैं, इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और इसी उनसे ही सारे जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी भगवान के अवतार आते हैं, वड़ा नरसिंह इत्यादि सारे क्षीरोदक साई विष्णु से ही आते हैं। ये अभी मैं प्रमाण दूंगा, आपको उदाहरण दूंगा, इससे आपको फिलोसफी क्लियर हो जाएगा। जैसे कथा सुने आप लोग ऋषि दुर्वासा ऋषि का, अमृत महाराज का? कई लोग थोड़ा थोड़ा सुने होंगे, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे उससे। अमृत महाराज बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मात्मा राजा थे, और अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। 10 इंद्रियां। एक वही राजा थे जो अपने 10 इंद्रियां, हमारी दुनिया कितनी है? 10 है। 5 काम इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, उदर, जनेंद्री और गुदा। हाथ, पैर, मुंह, जनेंद्री और गुदा, ये 5 काम इंद्रिय हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। तो 10 इंद्रियों को उन्होंने क्या किया था? भगवान की सेवा में लगा दिया था, तो पूरी सिद्धि प्राप्त कर लिया था उन्होंने। एक बार एकादशी का व्रत किया था उन्होंने। तो एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी में ब्राह्मण भोजन कराते हैं ना, नियम है एकादशी में ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन कराएं। तो उसका समय होता है जैसे कि 8:13 से पारण का टाइम होता है, 10:02 तक होता है ना सर। ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं एकादशी कर लिए, अब कोई काम कर रहे हैं, 3 बजे जाकर पारण किए, क्या फायदा आपको एकादशी करने से? कोई फायदा नहीं होगा। एकादशी करना जितना महत्वपूर्ण है, पारण समय के अंतर्गत पारण करना भी उतना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अमृत महाराज ने एकादशी व्रत किया, एकादशी व्रत किया और दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया और कहा था कि प्रभु 8:13 से पारण होगा तब, और 10 बजे तक है, तो उसके बीच में आप आ जाना प्रभु जी। बोले ठीक है, आ जाएंगे। अब यहाँ पे पारण का समय बीता जा रहा है, पारण का समय निकलते जा रहा है और ब्राह्मण का पता ही नहीं है, भोजन करने के लिए नहीं आए हैं अभी तक, 10 बज के चला गया, अब 1-2 मिनट बाकी है। तो उन्होंने अपने विद्वान ब्राह्मणों को बोला, बोला क्या किया जाए इस समय में भी बताओ, शास्त्र क्या आदेश देता है इस समय में ऐसा करने के लिए, क्योंकि मेरा पारण का समय निकला जा रहा है और ब्राह्मण भोजन कराए पहले भोजन कर नहीं सकता, ब्राह्मण भोजन कराए पहले भोजन नहीं कर सकता, और अगर नहीं किया तो एकादशी विफल हो जाएगा। तो शास्त्र क्या कहता है? तो सारे ब्राह्मण लोग शास्त्र को निचोड़े फाड़े देखे, बोले ये काम कर सकते हैं, भगवान की चरणामृत आप ले सकते हैं। चरणामृत अगर ले लिए तो पारण टूट भी गया और नहीं भी टूटा, समझ गए ना? अगर भगवान के चरणामृत ले लिए तो पारण टूट भी गया और नहीं भी टूटा। जैसे ही उन्होंने चरणामृत लिया वैसे दुर्वासा जी आ गए
अब देखे, अब सीधा क्रोधित हो गए, अरे ब्राह्मण भोजन कराए तुमने, पहले पालन कर लिया। अब लोग तो जानते ही हैं, एक ऐसे ऋषि हैं जिनका नाक पे क्रोध रहता है, तुरंत तुरंत श्राप देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ऋषि क्रोधित हुए, श्राप देने के तैयार हुए, तुरंत सुदर्शन आगे खड़ा हो गया वहां पर। सुदर्शन जानते हैं, भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन। अब इतनी तेज होने लगा कि जलने लगे ऋषि दुर्वासा, उनकी तेज से, सुदर्शन तेज से, वो भागने लगे वो। अब हमारे पीछे में अगर आग जला दे तो कितना नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अब सुदर्शन क्या है, देखते ही जराग हो जाएंगे, इतने प्रभाव उनमें है। तो सुदर्शन आकर जैसे उन्होंने श्राप देने का प्रयास किया, सोच ही रहे थे श्राप दूंगा, सुदर्शन आकर के तुरंत उनको लगा कि जला देंगे, उनको भागने लगे वो सुदर्शन बचने के लिए। तीनों लोकों में हर जगह गए हो, योग शक्ति से कहीं भी जा सकते हैं, समझ गए। उनके पास ऐसी योग शक्ति थी, किसी भी लोक में प्रवेश कर सकते थे वो। इसे कहते हैं दुर्वासा, योग शक्ति का बल। तो योग शक्ति का बल बहुत कुछ होता है। एक योगी जो है अपने पाक शरीर यहीं पे रहता है, मन के द्वारा कहीं भ्रमण करके आ सकते हैं, इसे कहते हैं योग। तो योग शक्ति से पूरे संसार में तीनों लोगों भ्रमण किए। शिव जी के पास गए, शिव जी बोले भैया सुदर्शन भागो भागो, मैं रक्षा नहीं कर सकता आपका। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले सुदर्शन से मेरे बस का नहीं, आप जाइए। ब्रह्मा जी भगा दिए। विष्णु जी के पास गए, उनके अपने पिता के पास, वो भी भगा दिए, बोले मैं सुदर्शन से रक्षा नहीं कर सकता आपको, ये जिनकी शक्ति उनके पास जाओ। क्षीर सागर में गए भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु ये सुदर्शन आपकी शक्ति है, मुझे रक्षा कीजिए। बोले प्रभु इससे मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैंने पहले ऑर्डर दे दिया है कि जब भी मेरे भक्तों को सताए तुम वहां जाके पहुंच जाओ। तो सुदर्शन मेरा भी बात नहीं सुनेगा, मेरा भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने वैष्णव अपराध किया। क्या किया आपने? वैष्णव अपराध किया है। क्या कहते हैं गोविंदास जी कि हरि स्थान अपराध है तार हरि नाम। कि भगवान के चरण में अपराध हो जाए तो हरि नाम से उस अपराध काटा जा सकता है, लेकिन अगर वैष्णव के अपराध हो जाए उसका नितांत कदापि नहीं हो सकता। वैष्णव अपराध क्या है? पागल हाथी के समान है, सारी उद्यान को तहस नहस कर सकता है। तो आप जिस वैष्णव के साथ अपराध किए हैं उसी वैष्णव के पास जाओ, वही आपको रक्षा करेंगे, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर से दुर्वासा जी आ करके और अमृत मार के चरण पर गिर गए, और तो भगवान के भक्त तुरंत उठाए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अब रोक रहे हैं, कौन? अमृत मारा सुदर्शन को, रुकिए रुकिए। तब जाके सुदर्शन रुके, तब जाके रुके। जब अमृत मार के रुको रुको, भगवान विष्णु नहीं रोक पाए, लेकिन जब उन्होंने अमृत महाराज ने कहा रुक जाइए, तब जाके वो सुदर्शन रुके। तो अगर इस ब्रह्मांड में क्षीरोदशाई विष्णु नहीं होते मान लो, तो जो जाएगा तो संसार में वो लौटता नहीं है। भगवान कहते यद गत्वा न निर्मत तद्धाम परम मम, जो मैं धाम एक बार आ जाता है वो संसार फिर कभी नहीं आता है, कहते हैं ना। तो फिर भगवान धाम जो चला गया वो संसार कभी आएगा नहीं। तो फिर दुर्वासा फिर से आ गए, तो कहाँ से आ गए भाई? तो किसी ब्रह्मांड में क्षीर सागर है। और आप सब देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्म से पहले जब कंस का अत्यंत उपद्रव हो रहा था, सारे देवी देवता कहाँ जाते हैं? पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। अब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास, क्षमा चाहता हूँ, हाँ, शिव जी के पास जाते हैं। और शिव जी ब्रह्मा जी सारे देवता क्षीर सागर पे जाते हैं, और क्षीर सागर पे जाके भगवान को स्तुति करते हैं। तब जाके भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी अवतार ग्रहण करने वाला हूँ। सुने आप लोग? सुने कि नहीं सुने हैं? जी प्रभु जी। हाँ, सुनो। तो यही जो भगवान के जितने अवतार हैं कहाँ से आते हैं? क्षीरोदशाई विष्णु से आते हैं, जितने भी अवतार भगवान के हैं। ठीक है, समय बहुत कम है, बोलने के लिए बहुत ज़्यादा है, पर समय के अनुसार चलना पड़ेगा। आप सब आने में थोड़ा लेट कर दिए थे, क्योंकि मैं